प्रॉफिट एंड लॉस के इस सेकेंड एपिसोड में आप सभी का पुनः स्वागत है ना। अब उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम कुछ नए नए फॉर्मेट के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। कंटेंट तो वही है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले हम सिंपल प्रॉब्लम को बताए थे, आज हम कंडीशनल क्वेश्चन को बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने पहले से किया है कुछ काम, उसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन ना। आज जहां कुछ देखेंगे क्लिष्ट हो रहा है वो अपना हम बताएंगे। देखिए क्वेश्चन है पहला, ए मैन वेयर टू सेल द हैंड कार्ड फॉर ₹720, he would lose 25%. What must he sell it for to gain 25%? यानी एक आदमी अपने हैंड कार्ड को यदि 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% का लॉस होता है। तो बताइए कि 25% का गेन करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए। मैं पुनः क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक आदमी यदि अपने किसी सामान को 720 रुपए में बेचता है, उसे 25% का लॉस होता है। तो बताइए कि उसे कितने रुपए में उसे अपने सामान को बेचना चाहिए। 25% गेन करने के लिए उस आदमी को 25% गेन करने के लिए उस सामान को कितना में बेचना चाहिए। एक चीज याद रखिए, सीपी प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट, और एसपी, इन तीनों में यदि कोई दो चीज की जानकारी हो तो हम तीसरा निकाल लेंगे। यदि सीपी और प्रॉफिट या लॉस दोनों में से मान ये मालूम हो तो हम एसपी निकाल लेंगे, या अगर एसपी और प्रॉफिट परसेंट मालूम है तो हम सीपी निकाल लेंगे। किसी एक से कुछ भी नहीं चलेगा। अगर कहिए कि केवल सीपी मालूम है तो हम बाकी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कोई हमें दो मालूम हो तो हम तीसरा निकाल लेंगे। क्लियर? ये चीज दिमाग में रखिए। अब देखिए, तो यहां हमें क्या था, एसपी मालूम था 720 और ये क्या मालूम था हमें, लॉस 25%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्ट क्या है कि इस कंडीशन से हम सीपी निकाल लेंगे। और जब हमें एसपी और क्या है, एसपी और लॉस परसेंट मालूम है तो उसे हम क्या निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे। अब जब हमें सीपी मालूम हो जाएगा और प्रॉफिट परसेंट दिया है 25%, हमें इतना चाहिए तो फिर हम एसपी निकाल लेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, सीपी का फॉर्मूला क्या है, यह एसपी है और लॉस है। तो सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक, अगर ये प्रॉफिट होता तो प्लस होता नीचे। तो क्वेश्चन में दिया है 720, तो 720 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 25। 100 माइनस 25 क्या होगा, 75। तो 720 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75 ना, और इसे कैलकुलेट कीजिएगा, इसका वैल्यू आएगा 960। इस तरह से हमें सीपी मालूम हो गया कि इस हैंड कार्ड का सीपी कितना था, 960। अब उस व्यक्ति को क्या लेना है, 25% का गेन लेना है, तो कितना में बेचेगा। अब तो फिर एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100, यही फॉर्मूला होता है। तो सीपी तो हमें मालूम ही हो गया था 960, इसीलिए पहले हम सीपी निकाले। एसपी और लॉस परसेंट से हम क्या निकाले, सीपी निकाले। और जब हमें सीपी मालूम हो गया तो फिर उस फॉर्मूले को बैठाए, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू होल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। यहाँ 960 इंटू 100 प्लस 25, 125 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा ₹1200। एक कंडीशनल क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, ए टॉय वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 12%। A toy was sold at a gain of 12%. Had it been sold for ₹33 more, the gain would have been 14%. Find the cost price of the toy. क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन कहता है यदि एक टॉय को 12% के प्रॉफिट से बेचा जाए और
14% के गेन से बेचा जाए, 12% के गेन से बेचा जाए और 14% के, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? 33 है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चीज और जान लीजिए, दोनों के 12% और 14% का जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा उसका डिफरेंस भी क्या होगा? 33 होगा। या 12% की हालत में जो एसपी, 14% की हालत में जो एसपी आएगा, दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा? 33 ही होगा। यही कंसेप्ट है ना। जैसे हमने अभी जो बनाया है इसको बता देते हैं, इसके बाद हम प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से बता देते हैं। तो देखिए जरा, मान लीजिए ट्राई का सीपी एक्स है, तो 12% गेन पर एसपी कितना हो जाएगा? सीपी इंटू 100 प्लस 12, 100 प्लस क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है एक्स इंटू 112 बाई 100, क्या हो जाएगा? 112 एक्स बाई 100। ये मैंने परसेंटेज का, मतलब वीडियो पढ़िएगा तो सब चीज पहले का चीज है, मैंने इसमें कोई नया चीज नहीं बताई। और उसी तरह से 14% के गेन पर एसपी क्या होगा? एक्स इंटू 100 प्लस 40% डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 114x बाई 100। अब दोनों का डिफरेंस क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 33। 114x डिवाइडेड बाई 100 माइनस 112x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 33। तो क्या हो जाएगा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा? 114x माइनस 112x क्या हो जाएगा? 2x, 2x बाई 100 इक्वल टू 33 implies 2x इक्वल टू 33 इंटू 100 imply x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3300 बाई 2, 1650। अगर आप कहते कि सर ये तो आप एसपी पर निकाले हैं, यहां तो दिया है गेन के बारे में, गेन का डिफरेंस है कितना? 33, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही ना क्वेश्चन कहता था कि मान लीजिए सीपी एक्स है, तो 12% ऑफ एक्स प्लस 33 इक्वल टू 14% ऑफ एक्स। सीधा सीधी हम बनाए तो कह रहे 12% गेन इतना हुआ, अगर इसमें 33 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये कॉस्ट प्राइस का 14% हो जाएगा। तो बात तो वही रहा, इसको आप अलजबरा का ख्याल कर दीजिए, इसको इधर ला दीजिए तो क्या हो जाएगा? 14% ऑफ एक्स माइनस 12% ऑफ एक्स इजकल टू 33। बात क्या हो रहा? ये आ जाएगा 14x बाई 100 माइनस 12x बाई 100 इजकल टू 33। हल कीजिएगा तो फिर वही आएगा। तो हम चाहे एसपी का डिफरेंस लें या एक्चुअल गेन का डिफरेंस लें, तो दोनों हालत में वही होगा। क्लियर? किसी को कंफ्यूजन? ये भी कंडीशनल क्वेश्चन है, ये भी कंडीशनल क्वेश्चन है। ठीक, अब हम तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। Question number 3. By reducing the selling price of an article by ₹50, a gain of 5% turns into a loss of 5%. Find the original selling price of the article. तो हम क्या करेंगे? तो हम स्टार्ट करेंगे कहीं से, सेलिंग प्राइस से ही स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए इसका सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है? एक्स है। लेट, क्योंकि दोनों हालत में चाहे फर्स्ट केस हो या सेकंड केस हो, सीपी तो जेम करते हुए है ना। दोनों का एसपी भले बदल गया है, फर्स्ट केस में एसपी अलग है, सेकंड केस में एसपी अलग है, लेकिन सीपी तो एक ही है। इसीलिए हम लास्ट से ही शुरू करते हैं, यानी प्रॉफिट का जो एसपी है लॉस के एसपी से शुरू करेंगे और दोनों के सीपी को मिलाएंगे और दोनों के सीपी को इक्वलाइज कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। लेट निकालना भी हमको क्या है? इक्वलाइज जैसे ही करेंगे, इस जिसको हम मान रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ओरिजिनल एक्स है, वो मान निकल जाएगा। तो लेट the original selling price
ऑफ एन आर्टिकल बी रुपीज एक्स, लेट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी रुपीज एक्स। ओके, तो इसमें क्या रहा है कि 5% का गेन हो रहा है ना, बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय ₹50, ए गेन ऑफ 5% टर्न्स इनटू, तो चलिए हम 5% के गेन के हिसाब से निकालें कि सीपी क्या होगा। तो इस हालत में सीपी क्या होगा भाई, आप प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हमारा 5%, तो 5% प्रॉफिट है, एसपी एक्स है, तो सीपी क्या होगा, तो वही फॉर्मूला क्या है हमारा, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। फर्स्ट केस से निकाल लेते हैं, चलिए एक्स इंटू 100, क्योंकि मेन हमको एक्स से निकालना था, एसपी ही निकालना था, ये हो जाएगा 100 प्लस 5, यानी ये वैल्यू हो गया 100x डिवाइडेड बाई 105। ठीक, अब आइए, अब ये कह रहे हैं अगर सेलिंग प्राइस को 50 रुपीज कम कर दिया जाए, तो जब सेलिंग प्राइस अब क्या हो गया, इन सेकेंड केस एसपी कितना है भाई, कह रहा है कि रिड्यूस कितना किया जा रहा है, 50 रुपया से, तब उस समय क्या हो जाता है, 5% का लॉस हो जाता है। तो चाहे जो लॉस हो या गेन हो, दोनों हालत में वस्तु एक ही थी, सीपी तो एक ही होगा, इसलिए दोनों हालत में हम सीपी निकालेंगे, इक्वलाइज करेंगे। तो इन सेकंड केस एसपी कितना है होगी, एक्स माइनस 50, कारण इसको रिड्यूस किया गया है, अब एसपी एक्स माइनस 50 है, और लॉस कितना दिया है 5%, तो ये एसपी और ये लॉस, अब इसके हिसाब से सीपी निकालेंगे, तो सीपी क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस के केस में माइनस हो जाता है, ये लॉस परसेंट होगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 5 कितना आएगा 95। देखिए ये भी सीपी है सेकंड केस के लिए, अब फर्स्ट केस में कितना है सीपी, ये दोनों ही आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा, therefore 100x divided by 105 is equal to x minus 50 into 100 डिवाइडेड बाई 95, ये 100 कैंसिल हो गया, अब हम क्या करें, गुना कर लें, तो 95 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 95x, ये कितना हो जाएगा 105x माइनस 50 इंटू 105। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं, अब इसको हम इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 95x माइनस 105x इक्वल टू 50 इंटू 105, ये कितना आ जाएगा माइनस 10x आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 50 इंटू 105, इंप्लाई x इक्वल टू माइनस 50 इंटू 105 डिवाइडेड बाई माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5, अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 525, यही हुआ ओरिजिनल एसपी हुआ इसका 525, क्या लिखेंगे, देयरफॉर हमको यही निकालना ही था, देयरफॉर ओरिजिनल एसपी of the article is 545। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंडीशनल क्वेश्चन है, इसमें ठीक उल्टा चले कि इसमें दिया था कि किसी भी आर्टिकल को यदि 5% के प्रॉफिट से बेचा जाता है, तब जब उसके एसपी को 50 रुपीज कम करके बेचा जाता है, तो क्या हो जाता है 5% का लॉस हो जाता है,
तो बताइए कि उसका सीपी क्या होगा, उसका एसपी क्या होगा। हमने क्या सोचा कि दोनों हालत में यदि आप किसी आर्टिकल को 5% के प्रॉफिट से बेचे या 5% के लॉस से बेचे तो अंतर क्या होगा, दोनों के एसपी में अंतर हो जाएगा, लेकिन दोनों का सीपी तो एक ही होगा। तो हमने क्या किया, एसपी से शुरू किए। तो मान लीजिए पहले केस वाला एसपी जो ओरिजिनल है एक्स, तो जब ये अगर ओरिजिनल एसपी एक्स से 5% का प्रॉफिट है तब सीपी क्या होगा। जब इसका एसपी रिड्यूस हो गया 50 रुपीज से एक्स माइनस 50 और लॉस कितना हो जाता है आप 5%, उस हिसाब से सीपी क्या होगा। और दोनों को हमने इक्वलाइज कर लिया और इस तरह से हमने एसपी को निकाल लिया। कोई कंफ्यूजन, मेरे समझ से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए मैथ्स में किसी भी प्रॉब्लम को बनाने के लिए चाहे डिफिकल्टी लेवल जो भी हो, आपको क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ना होगा। ठीक से ये सोच लेना होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, क्या दिया है, कौन कौन फैक्टर मालूम है, हमें क्या निकालना है, और जो दिया हुआ है और जो निकालना है उनके बीच में लिंक क्या है, और कोई सूत्र है क्या जो हम पढ़े। आप इतना जान लीजिएगा कि अगर क्या दिया है और हमें निकालना क्या है, और उसके रेलेवेंसी को जान लीजिएगा कि कहां से लिंक है, तो निश्चित रूप से आप मैथ्स को बना लीजिएगा। होता यह है कि बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, उनको खुद समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या निकालना है। नहीं तो जो दिया हुआ रहता है और जो निकालना है उनके बीच का फासला बहुत कम रहता है। जो दिया हुआ है और जो निकालना है उनके बीच का फासला बहुत कम रहता है, क्योंकि उनके बीच में बहुत सारी चीजें है ना आपको मालूम हो जाती है, सूचनाएं दी हुई रहती है। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, वो देखते कि क्वेश्चन 4 लाइन में है, अरे बाप समझ में नहीं आता कैसे बने, सर को दे दीजिए, टीचर को दे दीजिए। वास्तव में अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चन आपके स्कोप के बाहर नहीं है। अगर आपको बेसिक कंसेप्शन मालूम है तब, चाहे क्वेश्चन की संख्या 500 क्यों ना हो जाए, 1000 क्यों ना हो जाए, अगर उसका बेसिक मालूम है, कंसेप्ट मालूम है ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। हाँ प्रैक्टिस जरूरी है ना, प्रैक्टिस का सम्मान है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस रहेगा तब प्रॉब्लम्स को आप आसानी से बना सकते हैं। अरे पकड़ सकते हैं कि कहां से शुरू करें, सीपी से शुरू करें, एसपी से शुरू करें, या बीच वाले किसी चीज से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा है, ए मैन इन कर्स a loss of 20% by selling an article for ₹1000। यानी एक आदमी जब अपने किसी सामान को 1000 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लॉस होता है। तो वह अपने सामान को एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 16%। तो उस सामान को उस आर्टिकल को वह व्यक्ति कितना में बेचे कि 16% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए फिर यहां भी वही है, शुरू में आपको क्या मालूम है, एसपी, यहां क्या दे दिया, लॉस, और फिर दूसरा इसमें दे दिया है कि प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट इसे निकालना है, इतना प्रॉफिट लेना है, तो एसपी कितना में होगा। तो क्या करेंगे, पहले में एसपी और लॉस मालूम है, इस एसपी और लॉस के सहारे हम सीपी निकाल लेंगे। ठीक, और जब सीपी मालूम हो जाएगा तो ये सीपी और ये प्रॉफिट परसेंट से हम क्या निकाल लेंगे, एसपी निकाल लेंगे। बस यही तो कहानी है। पहले कंडीशन में, पहले जो सेंटेंस है उसमें एसपी मालूम है, लॉस परसेंट मालूम है, तो इससे हम सीपी निकाल लिए। फिर दिया हमें मालूम क्या है, इतना प्रॉफिट परसेंट लेना है, तो सीपी तो मालूम ही है, प्रॉफिट परसेंट भी मालूम हो गया, तो फिर हम क्या एसपी निकाल लेंगे। अब इसलिए मैंने बताया कि 3 चीजों में सीपी, एसपी और एक और प्रॉफिट मालूम हो, चाहे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, तो कोई 2 मालूम हो तब तीसरा ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला के द्वारा इंटरलिंक्ड है। अगर नहीं फॉर्मूला है, मानते हैं आप, तो 100 से भी मान के बना सकते हैं, 1 से भी बना सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले सीपी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन,
लेट CP बी रुपीज एक्स। और आपको मालूम क्या है, फर्स्ट में लॉस में क्या दिया है, गिवन लॉस इज इक्वल टू 20%। तो एसपी कितना होगा, क्या होता है फॉर्मूला, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100, यही फॉर्मूला है हमारा। क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100। हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि x इंटू 180 बाई एक्स। मैंने अपनी परसेंटेज के वीडियोज में ये सारी चीज बताए हैं। ये कितना हो जाएगा जी, 80x बाई 100। छोटा कीजिएगा तो 4x बाई 5 हो जाएगा। अब आइए, आपको इसकी मालूम है कितना, 1000 मालूम है। इसका मतलब क्या है कि आप इक्वलाइज कर दीजिए कि 4x बाई 5 इक्वल टू 1000। इससे क्या हो जाएगा, हमारा सीपी निकल जाएगा। सीपी कितना होगा भाई, 4x बाई 5 इक्वल टू 1000। एक्स इक्वल टू कितना होगा, 1000 इंटू 5 बाई 4, ये कितना आ जाएगा, 250। और ये हो जाएगा कितना, 1250। यानी हमें निकल गया क्या, सीपी का मान निकल गया। आप क्या मान के चले थे, सीपी एक्स। अब करना क्या है, हमें हमें निकालना है एसपी निकालना है। कब, जब हमें प्रॉफिट परसेंट मालूम है। हमें क्या निकालना है, सेकंड केस में एसपी निकालना है। एसपी इक्वल टू क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। ये हो जाएगा आपका 1250 इंटू 100 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 100। ये हो जाएगा 1250 इंटू 116 डिवाइडेड बाई 100। ये कितना आएगा, ये 25 से कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ठीक। इसके बाद ये कितना आ जाएगा, 2, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25। इसमें कीजिएगा कितना आ जाएगा आपका 58। अब 58 इंटू 25 कीजिए, कितना आ जाएगा, 1450। यानी एसपी क्या हुआ हमारा फाइनली, एसपी इक्वल टू ₹1450, यही हुआ। यानी 16% प्रॉफिट लेने के लिए वस्तु को कितना में बेचना होगा। देखिए पुनः क्वेश्चन का समरी बता देते हैं। ये कह रहे कि अगर 20% के लॉस से किसी सामान को बेचा गया, किसमें, 1000 में, तो बताइए कि 16% प्रॉफिट लेने के लिए कितने में सामान को बेचाना चाहिए। तो हमें यहाँ क्या मालूम है, यहाँ एसपी मालूम है, लॉस मालूम है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, हमें तो इसीलिए हमने मान लिया कि सीपी क्या है हमारा, एक्स है। हमें चूंकि हर हालत में सीपी को निकालना है, ठीक, हर हालत में सीपी को हमें निकालना ही है, अन्यथा आगे वाला एसपी नहीं निकलेगा। तो हमने मान लिया कि सीपी एक्स है, तो क्या हुआ, सीपी इंटू 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100, ये तो फॉर्मूला है। इसको हल किए 4x बाई 5, लेकिन ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि एसपी का वैल्यू कितना है, 1000। तो 4x बाई 5 इक्वल टू 1000, और इसको कैलकुलेट करके निकाल दिया कि 1250 क्या है, सीपी। हमारा पहला ही प्रोसेस था कि हर हालत में हम सीपी निकालें। एसपी निकालने के लिए सीपी जरूरी ही है। इसके बाद सेकंड कंडीशन में हमें एसपी निकालना है, ठीक। सेकंड कंडीशन में क्या, हमें एसपी निकालना था, और हमें मालूम क्या था, प्रॉफिट परसेंट मालूम था 16%। फिर फॉर्मूला पर बैठा दिए, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100, और फिर देखिए कैलकुलेट करके निकाल दिए, एसपी यही होगा। 16% प्रॉफिट लेने के लिए क्या होगा, एसपी होगा 1450। कोई कंफ्यूजन, क्योंकि मैंने इसे तोड़ तोड़ के बताया है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप 100 मान के भी बना सकते हैं, इसे आप ब्रह्मा की लकीर न मानिए।
आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, आप 100 से भी चल सकते हैं, वैसे भी बनेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, A sold an article to B. A sold an article to B at a profit of 20%. यानी A वह B को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया और B sold it to C at a loss of 20%, और B जो है ये 20% प्रॉफिट पर बेचा, यहां भी 20% प्रॉफिट पर, किसको दिया? B को, और B जो है वो 20% लॉस पर किसको दिया? C को। अब क्वेश्चन उठता है, यदि C जितना अमाउंट B को देता है, अगर वह डायरेक्टली अमाउंट A को देते, C जितना अमाउंट B को दिया, अगर उतना ही अमाउंट अगर वह A को देता तो A को लॉस होता, A को प्रॉफिट होता। लॉस होता तो कितना परसेंट ना? तो इस तरह के क्वेश्चन हम आपको परसेंटेज वाले वीडियोज में बताए। यदि किसी का मान 20% से बढ़ जाए, फिर 20% से घट जाए, तो वो वैल्यू कहाँ जाएगा? याद कीजिए, वो फॉर्मूला को रिकॉल करा देते हैं। यदि कोई वैल्यू 20% से बढ़े और फिर घट जाए, यानी x% से बढ़े और x% से घट जाए, तो वैल्यू कितना डिमिनिश होता है? उसका फॉर्मूला है -x²/100। माइनस बताएगा कि ये लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ 20 है तो 20²/100, ये हो जाएगा -20² कितना होगा? 400, 400/100 यानी ये हो जाएगा 4। यानी ये माइनस बताता है कि लॉस का है, यानी वास्तव में 4% का लॉस हो जाएगा। यानी शुरू में जितना जो वैल्यू था वो घट के हो जाएगा 96। अगर मेरे उस वीडियो को देखिएगा तो ये सवाल कुछ है ही नहीं। परसेंटेज वाले में जो मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, जो प्रॉफिट लॉस पर है, आप जरूर उसको पढ़िए। आप एक क्षण में, 1 मिनट में बना दीजिएगा। ये तो एमसीक्यू की तरह है, लेकिन चूंकि मैं बिगिनर्स को भी बता रहा हूँ, वे प्रोसेस वाइज कैसे बनाएंगे, अदरवाइज जैसे सवाल कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं तोड़ के। मान लीजिए इसका CPX है, 100 से भी बना सकते थे, एक CP है, ये 20% से प्रॉफिट से यहां बेच दिया, तो कितना हुआ? यहां SP कितना हो जाएगा भाई? x इंटू 120x, x इंटू 120/100। क्लियर? ये क्या हो गया? B के लिए A का SP, B का CP हो गया, और फिर B C को 20% लॉस पर बेचता है, तो ये क्या होगा? देखिए, ये हो गया SP है ना, ऑफ A मैंने बेचा किसको? टू B, और B यानी ये क्या हो गया? B का CP हो गया। अब B कितना में बेचा? 20% लॉस में, तो SP फॉर B कितना हो गया? अब इसको चार छोटा कर देते हैं, 6, ये कितना हो जाएगा? 5, यानी 6x/5, ये हो जाएगा 6x/5 हुआ। ये 20% लॉस है, तो आप 20% लॉस में क्या करते हैं? आप 6x/5 इंटू क्या होता है? 100 - 20, यही नहीं करते हैं आप, 80/100 कर देते हैं। अब इसको हल कीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना? 16। ये कितना हो जाएगा जी? आप 16 छका 96, x/100, यानी कितना आया? और छोटा कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 24x हो जाएगा, 24x/100 हो जाएगा। 4 से 24, 4 से क्या हो जाएगा? 4 से 24, और 4 से ये हो जाएगा 25। ठीक, अब डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया आपका x माइनस 24x/25, यानी आ गया आपका 25x माइनस 24x डिवाइडेड बाई 25, यानी आ गया आपका x/25। तो परसेंटेज कितना हुआ?
लॉस कितना आया, लॉस परसेंट हुआ x/25 इंटू सीपी, x इंटू 100। देखिए x कैंसिल हो गया, यानी कितना हुआ, लॉस परसेंट 4 हुआ, यानी लॉस कितना हुआ आपका 4% हुआ। क्वेश्चन क्लियर? इस क्वेश्चन को हम पुनः समझा देते हैं। क्वेश्चन के एक कोई व्यक्ति बी को 20% के प्रॉफिट से बेचता है और बी 20% के लॉस से सी को बेचता है। यदि सी जितना अमाउंट बी को देता है, अगर उतना ही अमाउंट ए को दे तो ए के लिए कितना प्रॉफिट परसेंट होगा या कितना लॉस परसेंट साबित होगा। हमने कैसे बनाया है कि मान लीजिए कि ए का सीपी एक्स है, 20% प्रॉफिट से बी को बेचता है, तो ए का एसपी कितना पड़ जाएगा, x इंटू 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100, मतलब ए के लिए एसपी पड़ जाएगा कितना, ये कट करके हो जाएगा कितना, 26 जा 120, आई हो जाएगा 5, 6x/5, यानी ए बी को 6x/5 पे बेच देता है, बी सी को 20% का लॉस से बेचता है, यानी बी सी को कितना में बेचा, बी बेचा सी को 6x/5 इंटू 80/100, 100 - 20/100 है। अब इसको हमने कटाया तो कितना हो गया, देखिए 5 से 16 हो गया और 16 6 या 96, 96/100। और अभी यहां मत काटिए, और फिर इसको देखिए हम 4 से कटाए तो ये क्या हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25। डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हो गया, ओरिजिनल क्या था पहले x, यहां वैल्यू आया 24x/25, कितना का डिफरेंस आया x - 24x/25, ये आया 25x - 24x/25, x/25, कितना का डिफरेंस था, और जबकि कितना इन्वेस्टमेंट था x। तो आप देखिए कि एसपी यहां कम है इसलिए इसको नुकसान हो रहा है, मैंने ओरिजिनल वैल्यू x था, अब फाइनल वैल्यू क्या है 24x/25, इट इज लेस देन x, यानी नुकसान है। तो कितना परसेंट का नुकसान है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल डिफरेंस या एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू कॉस्ट प्राइस इनटू 100, इसीलिए मैंने निकाला है x/25 डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट इनटू 100, 4%। तो हम चाहे तो इसे 1 मिनट में भी बना सकते थे, आज चाहे तो। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, 5 तक बता चुके। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजन परचेज 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स at the rate of ₹8 per packet. He sold 70% of the packet at the rate of ₹11 and the remaining packets at the rate of ₹9 per packet. Find his gain percent. ये दिए भी ना, बुक से क्वेश्चन लिए हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड गेन परसेंट। गेन परसेंट कब निकलता है, जब आपके पास एक्चुअल गेन मालूम हो और सीपी मालूम हो, एक्चुअल गेन मालूम हो और सीपी मालूम हो, तभी हम गेन परसेंट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए एक्चुअल गेन हमें डायरेक्ट नहीं मालूम है, तब हमें क्या मालूम चाहिए, सीपी और एसपी मालूम होना चाहिए, ताकि एसपी से सीपी को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमें एक्चुअल गेन मालूम हो जाएगा। तो हम हर हालत में गेन परसेंट निकालने के लिए हमें एक्चुअल गेन चाहिए और सीपी चाहिए, तभी हम गेन परसेंट निकाल सकते हैं। एक दिमाग में बैठा लीजिए, ये निकालना है हमें चाहिए क्या, सीपी और एक्चुअल गेन। चाहे एक्चुअल गेन हमें एक्चुअल सीपी डायरेक्ट मालूम रहे, या अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एसपी मालूम है एक्चुअल गेन है, तो हम क्या करते हैं, एसपी में से एक्चुअल गेन को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो हमें सीपी मालूम हो जाता है। यानी गेन परसेंट का फॉर्मूला ही है एक्चुअल गेन बाई सीपी इंटू 100। क्लियर? अब आइए, इसमें कहीं भी डायरेक्ट हमें नहीं मालूम, ये क्वेश्चन तोड़ा हुआ है ना, ऐसा कहीं नहीं डायरेक्ट दिया हुआ है कि सीपी इतना है एसपी इतना है, ये फ्रैक्चर क्वेश्चन है। इसलिए क्वेश्चन को हम एक बार और पढ़ते हैं। राजन परचेज 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड एट द रेट ऑफ ₹8 पर पैकेट, यानी एक पैकेट का दाम 8 रुपए है, तो राजन ने 250 पैकेट खरीदा है, तो इन्वेस्टमेंट राजन का कितना हुआ,
रुपीज 8 इंटू 250 कितना हुआ 2000, यानी टोटल सीपी है 2000। एक तो मिल गया। अब हमें एक्चुअल गेन भी चाहिए, एक्चुअल गेन दिया ही नहीं है, हम तब एसपी निकालना होगा। अब देखिए एसपी की हालत क्या है, यानी 175 ब्लेड्स को बेच दिया गया, किस हिसाब से 11 रुपए के हिसाब से। तो बताइए अब इसका एसपी कितना होगा, एसपी ऑफ 175 ब्लेड्स कितना हो जाएगा, ₹11 इंटू 175 कितना आ गया, ₹1925, माने एक पोर्शन को बेच दिया गया। अब कितना बचा, तो टोटल था हमारा 250 पैकेट, अब बेच दिया गया कितना 175, तो कितना बचा, रिमेनिंग ब्लेड्स है 250 माइनस 175, आ गया हमारे पास, यही बच गया 75 मिनट्स बच गया। अब इस पैकेट्स को 9 के हिसाब से बेच दिया गया है एज पर क्वेश्चन, ₹9 पर पैकेट। तो अब इसका एसपी कितना होगा, एसपी ऑफ 75 ब्लेड्स इक्वल टू ₹9 इंटू 75, ये है आपका। अब मल्टीप्लाई कीजिए सिंपल, 9 5 जा 45, 4 और 9 7 जा 63 प्लस 4 67, 675। तो देखिए अब दो पार्ट में ये 250 पैकेट्स बिका था, एक बिका था 11 रुपए के रेट से जिसका एसपी हुआ कितना 1925, एक 9 रुपए के हिसाब से बेचा था, बिका था कितना 75 पैकेट, इसका हो गया 675, तो टोटल एसपी कितना हुआ 1925 प्लस ₹675, ये हो गया 2600, यही हमारा टोटल एसपी हुआ, फाइनल एसपी यही हुआ। और फाइनल सीपी कितना था, फाइनल सीपी हमारा था ये, फाइनल सीपी का एक रेट से 250 पैकेट ब्लेड को खरीदा गया था, तो 250 इंटू 8 2000 एक रेट से। लेकिन इस ब्लेड को 250 को क्या किया गया था, पार्टवाइज बेचा गया था, एक को बेचा गया था 70% को 11 के हिसाब से और 30% यानी 75 ब्लेड्स को 9 के हिसाब से बेचा गया था। तब देखिए अब जोड़ दिए, अब हमें एसपी तो मिल गया, सीपी मिल गया, और यहाँ से आप देखिए कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इसलिए क्या होगा यहाँ प्रॉफिट होगा। और आप जानते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ऐसे भी क्वेश्चन में दिया ही हुआ था कि फाइंड हिज गेन परसेंट, तो पहले से तो दिमाग में था ही यहाँ एसपी होगा ही सीपी से, फिर भी हम आपको क्लियर करने के लिए बता दिए, यदि नहीं भी दिया रहता तो इतना तो हम कैलकुलेट करते हैं। करने के बाद क्या देखते हैं, जब करते हैं एसपी बड़ा है सीपी से, सो हियर इट इनकर्स प्रॉफिट। अब क्या हो गया, आप जानते हैं कि एक्चुअल गेन क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अब हम एक्चुअल गेन नहीं लिख रहे हैं, गेन ही लिखेंगे, लेकिन आप ये समझिए एक्चुअल गेन ही लिख रहे हैं। एक्चुअल गेन इक्वल टू क्या आता है, एसपी माइनस सीपी, ₹2600 माइनस 2000 कितना आया 600। गेन परसेंट का फॉर्मूला हमें निकलना क्या है, गेन परसेंट। अगर गेन परसेंट नहीं निकलना होता तो हम यही रुक जाते, हमें निकलना है गेन परसेंट। गेन परसेंटेज इक्वल टू होता है एक्चुअल गेन बाई सीपी इंटू 100, ये हो गया हमारा 600 बाई 2000 इंटू 100। ओके, अब सिंपल कैलकुलेशन है, यहां से इसको काट दीजिए और इससे ये कट गया और 2 इंटू 30 60 हो गया, यानी गेन परसेंट हुआ 30, इसलिए हम लिख सकते हैं कि गेन इज इक्वल टू 30%। कोई कंफ्यूजन, इसमें एक रेट से इतनी ब्लेड को खरीदा गया 250 को और इसको बेचा गया है अलग अलग रेट से ना, हमें क्या निकालना था इसमें गेन परसेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं। आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, स्टाफ सिलेक्शन के लिए रेलवे में सब क्वेश्चन आता है, बिना देखे 1 मिनट एक डाटा देख करके बता देंगे इसका आंसर क्या हुआ ना, ये सब क्वेश्चन दिखावा है केवल, लेकिन क्लास 8 के 9 के बच्चों को बताया जाता है बेसिक मेथड से। चलिए क्वेश्चन क्या है, अंकित सोल्ड 2 जीन्स फॉर ₹990 ईच, यानी अंकित ने 2 जीन्स को खरीदा है ना, अंकित ने 2 जीन्स को खरीदा, अंकित ने 2 जीन्स को खरीदा है ना,
तो देखिए 2 जीन्स को खरीदा, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? आंसर, अंकित सोल्ड 2 जीन्स फॉर रुपीज 990 ईच। तो एक जीन का 990 में बेचता है, तो 2 जीन्स को कितना में बेचा? 990 प्लस 990 कितना हुआ? 1980। यानी उसने 2 जीन्स, मान ली एक जीन्स ये है, एक जीन्स ये है, दोनों जीन्स को मिला करके उसने 1900 में 1980 में बेचा। ठीक, लेकिन उसके साथ होता है क्या है कि इसको 10% प्रॉफिट पर बेचता है और इसको 10% लॉस पर बेचता है। अब बेचने के बाद टोटल इसमें कितना आता है? टोटल उसका इस तरह से कि एक को 10% प्रॉफिट और एक को 10% लॉस पर बेचता है। और बेचने के बाद ऐसी स्थिति आती है कि इसका भी एसपी कितना है? 990, इसका भी है 990। अब मिला के एसपी इतना हो जाता है। ठीक, तो क्लियर है कि इसका सीपी अलग होगा, इसका सीपी अलग होगा, क्योंकि जब ये 10% प्रॉफिट के होने के बाद भी इसका एसपी क्या है? 990। इसमें 10% लॉस के बाद भी इसका एसपी है 990। इसका मतलब है कि दोनों का सीपी अलग होगा। ठीक, तो हमें बताना है कि पूरे ट्रांजैक्शन में क्या दिया है, कितना गेन या कितना लॉस हुआ। इस क्वेश्चन को हम अपने पहले वाले वीडियो में परसेंटेज बता दिए, है ना? 1 मिनट में इस सवाल को हम बना देंगे, है ना? ऐसे ही वर्बली बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। फिर भी अब देखिए लर्नर के लिए, तो टोटल एसपी कितना हुआ? 990 प्लस 990, क्योंकि ये सीपी नहीं है बल्कि एसपी दिया हुआ है। तो दोनों जीन्स का एसपी बराबर है और कितना है? 990। तो टोटल एसपी कितना हो गया? 2 इंटू 990, 1980 हो गया। अब आइए, फर्स्ट जीन पर वह 10% का प्रॉफिट लेता है। ठीक, तो अब जब आपको मालूम हो गेन परसेंट और एसपी, तो सीपी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। उसी तरह पे हम निकाले हैं 990 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10, 110। ये क्या होगा? 9 बार में कटेगा, 9 इंटू 100 900। यानी अगर हम इस तरह से कहें तो अगर पहला जीन्स पर अगर 10% प्रॉफिट लिया है, इसका मतलब है कि इसका सीपी था 900। अब आइए, दूसरे जीन्स को फिर उसी रेट में बेचा है, 990 में ही बेचा है, लेकिन उस पर 10% लॉस हुआ है। फिर वो फॉर्मूला इस सीपी से कैसे निकालते हैं? सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। क्या होगा? 990 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10। ठीक, ये कितना हुआ? ये हो जाएगा कितना? 11 इंटू 100, 1100। यानी जिस पर उसको लॉस हुआ है उसका सीपी है 1100। अब अगर देखिए दोनों का सीपी मिला दीजिए तो इसका मतलब हुआ कि 2000 उसका इन्वेस्टमेंट था। दोनों जीन्स को वास्तव में 2000 में खरीदा था, जिसे फाइनली उसने कितना में बेचा था? 1980 में। क्लियर? तो हमारा अब देखिए क्या हुआ, हमारा 900 प्लस 1100 कितना हुआ? ₹2000। यही हमारा सीपी हुआ। आईएसपी हम यहां निकाले थे 1980। देखिए यहां एसपी कम है, सीपी ज्यादा है, तो लॉस कितना हुआ भाई? सीपी माइनस एसपी, 2000 माइनस 1980, दैट इज ₹20। तो लॉस परसेंट कितना होता है? एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। तो ये कट के कितना आ जाएगा? 1, यानी लॉस इक्वल टू 1%। अब ये एमसीक्यू है, तो ये कैसे? मैंने अपने परसेंटेज वाले प्रॉफिट में बताया है कि यदि किसी वैल्यू में 10% की वृद्धि हो जाए, 10% की बात छोड़ न दीजिए, किसी वैल्यू में x% की वृद्धि हो जाए और फिर x% का लॉस हो जाए, तो वह वैल्यू का कितना डिमिनिश होता है? वह वैल्यू डिमिनिश हो जाता है -x²/100। यही हम बताए फॉर्मूला, अपने पहले वाले वीडियोज में हमने बताया था। देखिए 10% से क्या हुआ? एक हम ऐसे समझे कि 2000 का इन्वेस्टमेंट था, इसमें 10% बढ़ा एक बार, 10% का लॉस हुआ। यहाँ पार्शियली दिखाया गया है, चाहे पूरा हो या पार्शियली हो, हर हालत में वही वैल्यू आता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? -10²/100।
कितना हो, 10 स्क्वायर 100 होता है, तो -100/100 यानी -1 माइनस दिखाता है का कोई नुकसान हो रहा है, यानी 1% का नुकसान हो रहा है, 1% का नुकसान हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये 990 दिखावा है, इसकी जगह 5,000 हो जाए, इसकी जगह 20,000 हो जाए, इसकी जगह 30,000 हो जाए, अगर डाटा रहा कि 10% का गेन और 10% का लॉस, हमेशा आंसर क्या आएगा, 1%। अगर कोई बच्चा स्टाफ सिलेक्शन में बैठता है, रेलवे में बैठता है, तो अगर इस तरह से बनाएगा तो काफी टाइम लगेगा, आपको टाइम मिलता है 1 मिनट का, है ना। अगर वो पहले से बनाया रहे कंसेप्ट है कि 10% का लॉस हो रहा है और 10% का प्रॉफिट हो रहा है, चाहे पहले गेन हो या पहले लॉस या पहले लॉस बाद में गेन, तो उस हालत में कहीं इतना बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो एमसीक्यू रहता है, सीधा निकाल देंगे कि -10²/100। अगर ऐसा रहता कि 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस, तो फाइनल कितना होता, हमें ये डाटा देखना ही नहीं है, हम सीधा कह देंगे कि माइनस कितना का फाइनल लॉस हो जाएगा, -20²/100, ये हो जाएगा -400/100, यानी फाइनल लॉस 4% हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में रहे कि सेम डाटा रहे, ये दे दे कि 20%, यहां दे दे 20%, यहां कुछ भी दे दे, आप पूछे कि कितना फाइनल डिक्रीज हुआ, तो हम कहेंगे 4%। अगर 30-30 दिया रहे तो क्या होगा, -30²/100, 9%। ये क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो स्किल बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह क्या है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, निधि परचेज 2 sarees फॉर ₹2,150 इच, यानी निधि ने 2 साड़ी खरीदा और प्रत्येक साड़ी का दाम कितना था, 2,150 प्रत्येक का। शी सोल्ड 1 साड़ी एट ए लॉस ऑफ 8%, यानी पहले साड़ी को उसने 8% के लॉस से बेचा, एंड अदर एट ए गेन, दूसरे को लाभ पर, लेकिन ये नहीं बताया है कि कितने परसेंट के गेन से बेचा। ओके, इफ शी हैड ए गेन ऑफ 1,230 ऑन द होल ट्रांजेक्शन, कुल मिला के इतना का यदि लाभ हुआ दोनों साड़ी के बेचने पर, तो बताइए कि फाइंड दी सेलिंग प्राइस ऑफ अदर साड़ी। अदर साड़ी लिख दीजिए, क्लियर। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो क्या करेंगे कि हम पहले, ऐसे तो दोनों का सीपी हमें मालूम है, तो पहले हम क्या करेंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट में ये प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एसपी मिल जाएगा। प्लस जब टोटल एसपी मिल ही गया, इसके बाद हमें एक साड़ी पर लॉस मालूम है 8%, सीपी जानते ही है 2,150, उसका क्या निकालेंगे, एसपी। तो टोटल एसपी में से पहले साड़ी का एसपी घटा लेंगे तो दूसरे साड़ी का क्या मिल जाएगा, हमें एसपी मालूम हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए पहले हम निकालें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। टोटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट या हम सीपी भी लिख सकते हैं, कितना हुआ, ए का इतना है, कितना हो जाएगा जी, ₹2 इंटू 2,150, यानी ये हो जाएगा ₹4,300। ओके, चलिए अब भाई हमें ये तुम्हारा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, टोटल गेन कितना हुआ है, टोटल गेन यानी एक्चुअल गेन इस ट्रांजेक्शन में कितना हुआ, 1,230। तो एसपी कितना हो गया भाई,
टोटल एसपी ऑफ बोथ दी सारीज कितना हो गया, सीपी प्लस एक्चुअल गेन, ये हो गया ₹4,300 प्लस ₹1,230। ये कितना आ गया आपका, रुपीज आ गया 5530। ओके, ये तो मिल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, ये तो टोटल एसपी निकल गया दोनों साड़ी का मिलाकर एसपी। हमें निकालना है कि सेकेंड साड़ी का एसपी क्या होगा। तो चलिए हम फर्स्ट साड़ी का एसपी अलग से निकाल लें। एसपी ऑफ द फर्स्ट साड़ीज, ये क्या है, पहले साड़ी को 8% का लॉस पर बेचा गया है। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला क्या है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड 100 माइनस लॉस पर परसेंट डिवाइडेड बाई 100, यही फॉर्मूला है। तो इसका सीपी पहले का कितना है 2150 माइनस 8% का लॉस हुआ है तो 100 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा आपका कट करके 2150 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 4, यहां से कीजिएगा कितना होगा 25 बटे 200, और ये आ जाएगा 15, 25 के 150, फिर इसको काट दिए 4 से, ये हो जाएगा 23, यानी ये हो गया 86 इंटू 23, यानी ये हो जाएगा 1978, ये आ जाएगा। दूसरे का एसपी आ गया, दूसरे का क्या, दूसरे का नहीं, ये आया फाइंड फर्स्ट एसपी ऑफ फर्स्ट साड़ी, ये हो गया पहले साड़ी का एसपी हो गया। और टोटल एसपी कितना है भाई 5530, ये दोनों साड़ी का एसपी मिलाकर हुआ। ये पहला साड़ी 8% के लॉस से बिका था, उसका ये हुआ। तो दूसरे साड़ी का एसपी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एसपी ऑफ सेकेंड साड़ी क्या हो जाएगा, टोटल एसपी कितना है हमारा ₹5530 माइनस एसपी ऑफ फर्स्ट ₹1978। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा ₹3552। क्लियर, कोई डाउट? क्लियर, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन फ्रैक्चर था, टोड़ा हुआ क्वेश्चन था, माने आपको डायरेक्ट सीपी कहीं मालूम नहीं था। ताकि दो साड़ी है, प्रत्येक का दाम कितना है 2150, तो मैंने टोटल सीपी निकाल लिया 2 इंटू 2150, आ गया कितना 4300। इसके बाद अब दिया था कि ट्रांजेक्शन, टोटल ट्रांजेक्शन में कितना का प्रॉफिट हुआ 1230, तो मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट में ये जोड़ लिया, यानी दोनों साड़ी को बेच देने पर कुल मिलाकर के कितना पैसा मिला। हमें निकालना क्या है, दूसरे साड़ी का एसपी निकालना है। अच्छा, पहले साड़ी का दिया है कि वह 8% का लॉस पर बेचा गया है। ठीक, तो अब पहले साड़ी का सीपी कितना है 2150, हमने निकाल लिया कि पहले साड़ी का एसपी कितना होगा, तो 2151 सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100, 2150 इंटू 100 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 8 92, 2150 इंटू 92 बाई 100, 25 से मैंने डिवाइड किया, 25 4 जा 100, और फिर 25 से भाग देने पर ये कितना आया 86, 86 इंटू 23 आ गया 1978, ये आया फर्स्ट साड़ी का एसपी आया। तो सेकेंड साड़ी का एसपी क्या होगा, टोटल एसपी माइनस एसपी ऑफ फर्स्ट साड़ी, ये आई आया आपका सेकेंड साड़ी का एसपी आया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो ध्यान से देखिए कि हमें निकालना दिया क्या है और निकालना क्या है, एकदम दिमाग को कूल करके, है ना।
क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या निकालना है। कभी कभी तो कोई चीज सीधा मालूम हो जाता है और सीधा निकालने की बात कही दी जाती है, तब तो बड़ा आसान है, लेकिन अक्सर होता ऐसा नहीं है। परीक्षा ली जाती है ना कि आपकी बुद्धि कितनी बड़ी है, आईक्यू कितना काम करता है, इसलिए क्वेश्चन को स्कैटर्ड करके दिया जाता है कि आप अपने मेधा शक्ति के बल पे क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर लें, एक जगह कर लें, इसके बाद आप क्वेश्चन को बनाएं। लेकिन एक चीज और करना चाहते हैं, हम मैथ सीखते हैं, फिजिक्स सीखते हैं, केमिस्ट्री सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? एकेडमिक एक्सेलेंस तो ही एकेडमिक एक्सेलेंस तो है ही, हम विषय में प्रवीण हो जाए, लेकिन मूल चीज होता है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है, और शिक्षा का डिफिनेशन ही यह है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इन राइट डायरेक्शन। आप मैं फिजिक्स केमिस्ट्री जितनी भी चीजें सीखते हैं, आप स्कूल के बजाय घर में भी वो विद्याएं ग्रहण कर सकते हैं। फिर तो स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है? और स्कूल में जाने पर आपका समाजीकरण होता है, सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान होता है, अनुशासन की ओर प्रेरित होते हैं, एक नियमबद्ध तरीके से किसी चीज को सीखते हैं। आपको वर्ग में मॉनिटर बनाया जाता है, जिससे कि एक समूह को नियंत्रण करने की कला आप हासिल कर लेते हैं, और आपके व्यवहार में इतना परिवर्तन आता है कि आप किसी को अपना लेते हैं, आपका हृदय विशाल हो जाता है। शिक्षा तो यही है, आपके व्यवहार बदल जाता है, क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी अगर विद्यालय में जाता है तो वह बदल जाता है। इसीलिए विद्यालय महज एक बिल्डिंग नहीं है कंक्रीट का बना हुआ, विद्यालय एक मानव बनाने का कारखाना है, जहां अनगढ़े बच्चे जाते हैं और उन्हें हम एक अच्छे शेप में ढाल करके भेज देते हैं, आते हैं ज्ञान लेने के लिए, और फिर वहां से जब निकलते हैं तो समाज की सेवा करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, आप विद्यालय में जाइए तो जरूर अपने शिक्षक का, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। आप पढ़े होंगे संस्कृत में, अभिवादन शिलस्य नित्यम बुलोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या शोभलम। अपने से बड़ों का अभिवादन कीजिए, इसे 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु बढ़ता है, विद्या बढ़ता है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। और शिक्षा तो ऐसी चीज है ना, 8 में 9 में क्वेश्चन पढ़ाया जाता है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में इसका क्या वैल्यू है, तो जान लीजिए शिक्षा एक ऐसा ना हथियार है, गरीबी मिटाने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। इसलिए जरूर शिक्षित होइए और अच्छे तरह से शिक्षित होइए, विनम्रता आप में कूट कूट के भरी रहे, और वही शब्द बोलिए जहां जरूरी हो। और जब कभी आपके मन में गुस्सा आता है तो एक बार जरूर सोच लीजिए कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं उससे इस संसार के कंगाल से कंगाल व्यक्ति को एक दाना भी मिलने वाला है क्या? जैसे ही सोचिएगा, गलत दिशा में आपका कदम तनिक भी नहीं बढ़ेगा। यही तो जीना है, यही जीने की कला है, और गांधी जी का यही मंत्र था। ईश्वर शक्ति देता है किसी को परेशान करने के लिए नहीं, ईश्वर शक्ति देता है दूसरे को बचाने के लिए। विद्या कभी विवाद का कारण नहीं होना चाहिए। तो जो तेज व्यक्ति होते हैं, जिनके पास शक्ति होती है, जिनके पास संप्रभुता होती है, सब कुछ होता है, जो समर्थवान होते हैं वे गंभीर होते हैं, और तभी हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को
एक कर सकते हैं और संगठित कर सकते हैं और एक सामर्थ्यवान देश बना सकते हैं जिसकी ओर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता है। इसलिए अपने को पहचानिए और समझिए कि हम शिक्षा ले रहे हैं, इसका मतलब क्या क्या होता है। केवल मैथ सीखना नहीं, केवल फिजिक्स सीखना नहीं, केवल केमिस्ट्री सीखना नहीं, हम ये सीखेंगे लेकिन आगे हमको और क्या सीखना है मूल रूप से ना। यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो बाकी कुछ भी चीज सीख लीजिए, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो बाकी चीजें थोड़ा सा कम भी रह जाए तो चलेगा, लेकिन समाज में जगह जरूर मिल जाएगा अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए मैन बाइज 2 फैंस फॉर ₹2160, यानी 2 फैन को मिला करके उसने कितना में खरीदा? 2160 में। ये नहीं दिया हुआ कि प्रत्येक का दाम है, दोनों मिला करके मैंने दोनों फैन का मिला करके कॉस्ट कितना है? 2160 by selling one fan at a profit of 15% and the other at a loss of 9%. He neither gains nor loses in the whole transaction. इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आदमी 2 फैन को खरीदा, प्रत्येक का दाम है 2100, दोनों मिला करके, प्रत्येक का नहीं, दोनों का कॉस्ट मिला करके, जैसे एक्स इसका मान लीजिए, इसका मान लीजिए वाई, 2160, इसका मान लीजिए कॉस्ट एक्स है, इसका कॉस्ट वाई है, दोनों मिला करके कितना है? 2160। ठीक, अब ये कह क्या रहे, इसको क्या कर रहे कि 15% के प्रॉफिट पर बेचता है, 15% के प्रॉफिट पर, और दूसरे को कितना? 9% के लॉस पर बेच देता है। फिर भी ना उससे फायदा होता है, क्या लिखा है? नाइदर गेन्स नॉर लूजेस, ना उसको फायदा होता है ना नुकसान होता है, कुल मिलाकर के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें इसको 20 रुपया फायदा होता होगा तो इसमें इसको 20 रुपया नुकसान होता है, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? जीरो हो गया। अगर मान लो 20 रुपया फायदा है प्लस और 20 रुपया नुकसान हो गया तो 20 माइनस 20 जीरो, यानी ना हमको फायदा हुआ और ना नुकसान हुआ। यानी द एक्चुअल प्रॉफिट ऑन वन फैन, इसका मतलब यही हुआ कि द एक्चुअल प्रॉफिट ऑन वन फैन इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस ऑन द सेकेंड फैन, यही मतलब है। क्लियर? तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, और हमें निकालना क्या था कि प्रत्येक फैन का सीपी निकालना था। क्यों? ये दोनों फैन के सीपी का सम था। तो कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन बड़ा आसान है, तो देखिए कैसे हम क्वेश्चन को बना लेते हैं। लिखेंगे कि लेट सीपी ऑफ वन फैन बी रुपीज, वन फैन मान फर्स्ट फैन, बी रुपीज एक्स। सीपी ऑफ वन फैन के बगल में आप लिख लीजिए फर्स्ट फैन। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर सीपी ऑफ सेकेंड फैन क्या हो जाएगा भाई? रुपीज 2160 माइनस एक्स। अब आइए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब हमें दिखाना है, अच्छा ये जो है कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना इस पर लॉस हो रहा है। एक्चुअल गेन इक्वल टू एक्चुअल लॉस, फाइनली क्या देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15% ऑफ
x इक्वल टू 9% ऑफ 2160 माइनस एक्स, यही तो हुआ। मान लीजिए जितना प्रॉफिट है ये क्या है, लॉस है। हाँ, दोनों का सीपी तो अलग अलग है। तो चलिए अब इसको हम हल करके एक्स का मान निकाल लेंगे। तो एक्स का मान जैसे निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला का सीपी होगा। और जब पहला का सीपी निकल जाएगा तो क्या करेंगे, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो सेकंड का निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं हम। 15% यानी 15/100 इंटू एक्स इक्वल टू 9/100 इंटू 2160 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब आइए, अब क्या हो गया, 15x इक्वल टू क्या हुआ, आप गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 900, ठीक, माइनस, हम आगे बढ़े तो ये हो जाएगा आपका कितना 15x, और ये हो जाएगा कितना, इंप्लाई 15x प्लस 9x इक्वल टू 19,440, इंप्लाई, इसको हम साफ लिख देते हैं 9x, ये कितना हो गया 24x इक्वल टू 19,440, इंप्लाई कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 19,440 डिवाइडेड बाई 24, ये आ जाएगा, भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, पहले इसको हम लोग छोटा करें, है ना, 8 3 जा 24, ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 3 4 8, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 2430 बाई 3, ये आ जाएगा आपका, फिर 3 से भाग दीजिएगा, ये आ जाएगा 810, यानी पहले फैन का कीमत कितना हुआ, 810 रुपये हो गया। पहले फैन का सीपी कितना हुआ, 810 जो मान के चले थे, तो दूसरे का कितना हुआ, देयरफॉर सीपी ऑफ सेकेंड फैन, ये क्या हो जाएगा, 2160 माइनस 810, ये घटाइए तो कितना आ जाएगा, 1350, 1350, ठीक। इसमें कोई डाउट, क्या है कि एक आदमी दो फैन को कितना मिला करके, जैसे मैंने कहा कि दो फैन है, मान लीजिए इसका कॉस्ट ए है, इसका कॉस्ट वाई है, और दोनों का दाम किला है 2160, इसको उसने 15% के प्रॉफिट से बेचा, और इसको उसने वाई को 9% के लॉस से बेच दिया। लेकिन होल ट्रांजेक्शन में क्या दिखता है कि जितना वो खरीदा था उतना ही माने टोटल सीपी इक्वल टू टोटल एसपी ही हो जाता है, यानी ना उसको फायदा हुआ ना उसको नुकसान हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पर जो प्रॉफिट हुआ था और दूसरे का लॉस बराबर हो गया। लेकिन हमें पर्टिकुलर सीपी मालूम नहीं है, माने प्रत्येक फैन का सीपी हमें मालूम है नहीं, हमें दोनों के सीपी का सम मालूम है। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि चलिए इसका एक्स है तो दूसरे का वाई है, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2160 माइनस एक्स। इसके बाद हमने क्या किया कि 15% ऑफ एक्स माने इसका एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू इसका एक्चुअल लॉस, और इसको हमने आगे कैलकुलेट करके निकाल लिया। यहां हमारा आया एक्स इक्वल टू 810, तो दूसरे का कितना हो जाएगा 2160 माइनस
दिस मच इक्वल टू 1350। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। A man bought 2 tables for ₹1000। यानी आदमी ने 2 टेबल लिया और दोनों का कॉस्ट मान लीजिए ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू ₹1000। 2 टेबल को वो कितना में खरीदा? 1000 में खरीदा। ठीक। He sold one at a loss of 50/3% and the other at a profit of 25%. If the selling price of each table is same, determine the cost price of other। यानी इसको अगर हम फिगर से समझें तो इसको 50/3% के लॉस पर बेचा और दूसरे को 25% प्रॉफिट पर बेचा। लेकिन एक कंडीशन देता है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टेबल इज सेम, इसी से हमारा आंसर निकल जाता है। अगर ये कंडीशन नहीं दिया रहे तो हम फेरे में पड़ जाएंगे, फिर जो हम निकालना चाहते थे वो नहीं निकल पाएगा। ठीक। तो यहां से देखिए, अगर इसका कॉस्ट x, इसका y, x प्लस वाई इक्वल टू 1000, यानी y इक्वल टू 1000 माइनस x। यानी अगर एक का सीपी x है तो दूसरे का सीपी क्या होगा? 1000 माइनस x। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि ये तो हो दिया है कि अलग अलग सीपी तो हो गया, एक का x, एक का 1000 माइनस x। लेकिन अच्छा, एक को प्रॉफिट पर बेचा गया, एक के सीपी पर लॉस पर बेचा गया, फिर भी दोनों का एसपी बराबर है। यही कंडीशन निकाल देंगे। तो चलिए लिखेंगे, लेट सीपी ऑफ फर्स्ट टेबल बी रुपीज एक्स, देयरफॉर सीपी ऑफ सेकेंड टेबल इज रुपीज 1000 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक। इसको 50/3% के लॉस से बेचा गया है। इसका एसपी क्या होगा? एसपी ऑफ फर्स्ट टेबल कितना हो जाएगा भाई? अब क्या पढ़े? सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100। ये हो जाएगा x 100 माइनस 50/3 डिवाइडेड बाई 100। ठीक। तो एक वैल्यू कितना आ जाएगा? हल कीजिए। ये आ जाएगा आपका x, ये हो जाएगा 3, यहां आ जाएगा कितना हो जाएगा? 300। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 300 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 300। ये कितना आ जाएगा आपका? 250x बाई 300। ठीक। यानी और इसको हम तोड़े तो कितना आ जाएगा? 10। ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और छोटा करें, ये हो जाएगा 5x बाई 6 आ जाएगा। यानी फर्स्ट टेबल का 6 कितना आ गया? 5x बाई 6 एसपी आ गया। निश्चित रूप से कब होना है? अगर x मानेंगे, चूंकि ये लॉस पर बिका है, तो क्या होगा? इसका एसपी ऑटोमेटिक x से कम होगा। 5x बाई 6 इज लेस देन x। होना ही चाहिए क्योंकि इसे लॉस पर बेचा गया है। क्लियर? अब आइए, हालांकि यहां जरूरत नहीं, हम लिख दिए 5x बाई 6। अच्छा, दूसरे को कितना बेचा है? 25% प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो एसपी ऑफ सेकेंड टेबल कितना हो जाएगा? इसका एसपी हमने, अच्छा, इसका सीपी हमने क्या है? 1000 माइनस एक्स लिखे हैं। 1000 माइनस एक्स इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 125 डिवाइडेड बाई 100। छोटा कर दीजिए,
ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x by 6 is equal to this much, यानी 1000 minus x into 5/4 ना। क्वेश्चन के अनुसार ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वलाइज करके x का मान निकाल देंगे। अब देखिए इक्वलाइज कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा 5x by 4 इक्वल टू 5x by 4 नहीं है, यहाँ 5/6 है। 5x by 6 इक्वल टू 1000 माइनस x इंटू 5/4। 5 कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचेगा 4 इंटू एक्स, 4x हो गया, और इसको इसमें गुना कर दीजिए 6 इंटू 1000 माइनस एक्स, यानी हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6000 माइनस 6x। इसके बाद क्या होगा 4x प्लस 6x इक्वल टू 6000, यानी 10x इक्वल टू 6000 इंप्लाई x इक्वल टू 6000 बाई 10 कितना हो जाएगा 600। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि ए का पहला का सीपी ऑफ फर्स्ट टेबल इक्वल टू ₹600 and while CP of second टेबल कितना हो जाएगा 1000 माइनस 6, दोनों मिला के 600 था, ये हो जाएगा ₹400। आज इतना ही, करीब करीब हमने कोशिश किया है हर वेराइटीज के क्वेश्चन को मैंने ना लाने की कोशिश किया है। अब अगला वीडियो जो मेरा होगा वह होगा डिस्काउंट पर, लेकिन डिस्काउंट अकेले होता नहीं, वहां भी प्रॉफिट लॉस होता ही है। नॉर्मली दुकानदार पैसा कमाने के लिए, ग्राहक को आकर्षित करने के लिए जितना उसे उचित दाम है उसे ज्यादा दाम पर बढ़ा करके उसका प्राइस मार्क माने प्राइस को बढ़ा देता है और उस पर मार्क कर देता है, जिसे हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं। और इसके बाद उस पर वह कहता है कि हम छूट दे रहे हैं, कस्टमर को पता नहीं रहता है कि वास्तव में वो छूट अपने घर से दे रहे हैं या उसके दाम में कमी कर रहा है, उसके वास्तविक दाम में कमी कर रहा है। तो ग्राहक को आकर्षित करने के लिए नॉर्मली दुकानदार जितना उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है उसे बढ़ाकर उसका दाम रखता है, और क्या करता है ग्राहक को आकर्षित करने के लिए उसे छूट देता है कि आपके दाम में हम कमी कर रहे हैं। उस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें हम सक्सेसिव डिस्काउंट भी पढ़ेंगे ना। सक्सेसिव परसेंटेज हम आपको अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे, हूबहू वही चीज है। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी मेरा आप कोई वीडियोस देखते हैं तो पहले वाला वीडियो जरूर देखिए। मैंने परसेंटेज की मेरे 3 वीडियोज हैं ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर प्रॉफिट एंड लॉस को समझना है तो पहले उसको देख लीजिए, उसको देखिएगा तो 80% ज्ञान वहीं हो जाएगा। ये उसका क्या है, अगर वो 80% है तो ये 20% है ना। तो प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और डिस्काउंट जिसको समझ में आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो चुटकी का खेल है, कुछ है ही नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम पर अगर हम कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ाने, जिसको परसेंटेज का ज्ञान हो जाए, जिसको प्रॉफिट लॉस का ज्ञान हो जाए, वह कंपाउंड इंटरेस्ट मज अगर हम 2 मिनट बता दें, 3 मिनट बता दें तो काफी है उसके लिए। इसलिए देखिए लर्निंग जो होता है वह स्लो प्रोसेस है, एक बार में कोई चीज ना सीखिएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं
कि परीक्षा के दिनों में या उसके कुछ पहले आप मेरे वीडियोस को ही देख लीजिए ध्यान से, आपकी परीक्षा की पूर्ण तैयारी करा देगा और दावे के साथ कहते हैं कि 100% सफलता आपको मिलेगी। केवल वीडियोस को देख लीजिए, हाथ में कॉपी और कलम ले लीजिए। मैंने हर वैरायटीज के क्वेश्चन को कवर किया है, चाहे वो एनसीईआरटी से मैंने कवर किया, आर.डी. शर्मा किताब से कवर किया, डीएवी पब्लिकेशन की किताब है वहां से भी मैंने कवर किया। जरूरत है आपको पढ़ने के लिए, और पढ़ाई दिखावा के नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में कंसंट्रेशन होना चाहिए। और मेरा ये हर वीडियो एक दूसरे से लिंक है, ये नहीं कि पार्ट 1 देखे और पार्ट 3, अगर 2 नहीं देखे तो पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 2 को समझने के लिए पार्ट 1 देखना ही है, और फिर पार्ट 3 को देखने के लिए पार्ट 2 देखना ही है। सब इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मेरे हर वीडियोस को देखते रहिए। जितना देखिएगा आपको उतना ही कंसेप्ट मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं, सिनेमा की तरह नहीं। हाथ में नोटबुक रहना चाहिए, पेन रहना ही चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।